तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले देख लो, क्योंकि वो वीडियो एडिट टैब में ऑडियो एडिटिंग करने का गोल्ड है। एंड आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ एडवांस जाएंगे और एडिट टैब के अंदर ऑडियो की फ्रेमिंग, ऑडियो इफेक्ट्स एंड ऑडियो ट्रांजिशंस को यहाँ देखेंगे और इसे यूज करना सीखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो इसके लिए मेरे पास यहाँ एक टाइमलाइन है जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाले इंट्रो का एक एग्जांपल है, और इसमें जो मैंने साउंड डिजाइन किया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैंने यहाँ 4 लेयर्स यूज किए हैं और ये यहाँ कुछ इस तरह से सुनाई देता है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैच कट टाइटल इफेक्ट। तो मैंने यहाँ वोकल्स यूज किया है, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ की फ्रेम किया हुआ है। लाइक जहां पर मुझे अपने बी रोल में ज्यादा साउंड चाहिए तो मैंने यहाँ ज्यादा किया हुआ है, और अपने वोकल्स में कम चाहिए तो मैंने यहाँ कम किया हुआ है इसे। उसके बाद मेरे कुछ यहाँ साउंड इफेक्ट्स है। सो अभी मैं इस म्यूजिक वाले लेयर को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इसे रिसेट करूँ तो यहाँ ये कुछ इस तरह से अब सुनाई देगा। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, मतलब साउंड हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारा वोकल्स यहाँ कवर हो जा रहा है, तो हमें ऑब्वियसली इसे हमारे जहां जहां वोकल्स है उस पार्ट पर इसे लो करना पड़ेगा, और हमारे जो बी रोल है यानी कि ये बी रोल, वहां पर हमें इसे हाई करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल रखना पड़ेगा, जो कि इसका साउंड है बाय डिफॉल्ट। तो अभी के लिए मैं इसे पूरा रिसेट कर रहा हूं, ओके, और ये कुछ अभी इस तरह का है। और यू कैन सी यहाँ हमारे ऑडियो क्लिप को एक्सपैंड करने पर, यानी कि ऑडियो ट्रैक को एक्सपैंड करने पर हमें ये वेव फॉर्म नजर आता है, और इस वेव फॉर्म में हमारे पास ये लाइन नजर आ रहा है। ये लाइन जहां पर आप अपना माउस हवर करोगे तो यहाँ आपको ये डबल साइडेड वाला एरो दिख रहा है, यानी कि आप इसे अप डाउन मूव कर सकते हो, ठीक है। और इनकेस अगर आपको ये वेव फॉर्म और ये लाइन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से जाओगे टाइमलाइन व्यू ऑप्शन में और यहाँ से इस डिस्प्ले ऑडियो वेव फॉर्म को क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ ये 2 और ऑप्शन है ऑडियो के लिए, आप इसे भी यहाँ चेक कर सकते हो, और उसके बाद आपको ये लाइन और वेव फॉर्म नजर आएगा। आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ये शो करेगा कि हाँ इस स्टेट में, यानी कि इस फ्रेम में इस ऑडियो क्लिप का कितना साउंड है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 0.00 dB, यानी कि ये जो ऑडियो है वो यहाँ अपने डिफॉल्ट स्टेट में है, ठीक है, अपने डिफॉल्ट, जैसा कि हमने इसे गूगल से डाउनलोड किया और इसे यहाँ प्लेस किया तो उसका जितना साउंड था बाय डिफॉल्ट वो इतना ही अभी है, ठीक है, यानी कि 0.00 dB। अगर मैं इसे क्लिक करके होल्ड करूं और इसे ग्रेजुअली यहाँ बढ़ाऊं इस तरह से, तो यहाँ हमारा dB 5.10, 6, 12 हाई जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका साउंड बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसे नीचे करेंगे तो हमारा यहाँ वॉल्यूम कम होगा ऑल द वे टू -99 dB, ठीक है, जो कि म्यूट है। तो हम हमारे ऑडियो क्लिप के साउंड को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इस लाइन से। और यू कैन सी मैं यहाँ इसे इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ तो हमारा इंस्पेक्टर टैब में भी हमारा वॉल्यूम इस तरह से चेंज हो रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। तो मैं इसे Ctrl Z करूंगा और इसे अंडू करूंगा। अगर आपने यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ कर दिया है अपने क्लिप में तो भी आप इसे सिलेक्ट करके अपने इंस्पेक्टर टैब में जाओगे और यहाँ से इसे रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे ग्रेजुअली कैसे बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे स्पेसिफिक पार्ट्स पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ जहां पर हमारा वोकल शुरू हो रहा है। सो दिस इफेक्ट इस जगह पे, सो दिस इफेक्ट, और मुझे पता है कि मुझे यहाँ इस फ्रेम के बाद हमारे ऑडियो को लो करना है। तो मैं यहाँ से इसी लाइन पर रहते हुए या फिर अपना प्लेहेड रखते हुए इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अपने इंस्पेक्टर टैब के अंदर वॉल्यूम में जाकर इस पर एक की फ्रेम अप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ इसे क्लिक कर रहा हूँ हमारे इंस्पेक्टर टैब में तो यहाँ भी हमारा एक की फ्रेम ऐड हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पर। अब मैं आगे जाऊंगा जहां पर मुझे इसे लो करना है, यानी कि गिराना है, वहां पर प्लेहेड रखकर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और वापस से यहां एक की फ्रेम ऐड करूंगा, जैसा कि हमने हमारे एडिट टैब, फ्यूजन टैब, कलर टैब में किया हुआ है की फ्रेमिंग, सेम वैसे ही हमें यहाँ की फ्रेमिंग करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसे ऐड कर दिया और अभी यहाँ ये सिलेक्टेड है, यानी कि हमारा प्लेहेड इसी के ऊपर है, इसलिए यहाँ ये रेड शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके साउंड को मैं डिक्रीज करूंगा लाइक -25, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारा क्लिप का भी जो वॉल्यूम है वो यहाँ लो हो गया है। अब अगर मैं इसे प्ले करूं, सो दिस इफेक्ट, अब यहाँ ये सही लग रहा है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैच कट। हल्का हल्का साउंड बैकग्राउंड से आ रहा है और ये अब हमारा जो वोकल है वो यहाँ स्टैंड आउट कर रहा है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैच कट टाइटल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इंस्पेक्टर टैब से अपने क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ की फ्रेमिंग करते हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसे मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो अगर आपको इसी लेवल, अभी मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट को, मतलब जहां पर हमारा साउंड पूरा लो हो गया, उस पॉइंट को मुझे मूव करना है इधर, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट होल्ड करूंगा। अगर मैं शिफ्ट होल्ड नहीं करूंगा तो यहाँ ये इस तरह से गलती से ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। सो हमें अगर अपने पॉइंट को सेम डेसिबल में मूव करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करेंगे और इसे इस तरह से मूव करेंगे। एंड यू कैन सी हमारा जो डीबी है अब वो यहाँ चेंज
नहीं हो रहा है, वो गलती से यहाँ मूव नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे इस जगह पे रख रहा हूँ एंड यू कैन सी अब हमारा यहाँ से साउंड फ्रॉम 0 डेसिबल -25 में जा रहा है और ये यहाँ से ग्रेजुअली जा रहा है। अगर मैं इसे प्ले करूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या होता है। So this effect you can see यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम है वो यहाँ कम हो रहा है। इसे स्क्रब कर रहा हूँ मैं, अपने प्लेहेड को मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो यहाँ हमारा वॉल्यूम भी यहाँ डाउन हो रहा है ऑल द वे टू दिस पॉइंट जो कि है -25.60। तो हमें शिफ्ट होल्ड करना है हमारे पॉइंट के प्लेसिंग को यानी कि डेसिबल को मेंटेन रखने के लिए। ओके, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल होल्ड करके दोनों को और यहाँ से बैक स्पेस या डिलीट किसी से डिलीट करूंगा और ये अब अपने डिफॉल्ट स्टेट पर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट से बिना इंस्पेक्टर टैब को यहाँ छेड़े हुए, मतलब जो मैंने अभी बताया वो यहाँ बिल्कुल बिगिनर लेवल था, आपको हमेशा अपने क्लिप पर ही ऑडियो को लो एंड हाई करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसका इस पॉइंट से इसका जो साउंड है वो यहाँ ग्रेजुअली कम चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक नहीं करूंगा बल्कि ऑल्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ एक लाइन ऐड होगा, ठीक है। वही की फ्रेम जो कि हमारे इंस्पेक्टर टैब में हो रहा था। यू कैन सी यहाँ मैंने ऐड किया ऑल्ट क्लिक करके तो यहाँ भी ऐड हो गया है। अब मैं आगे जाऊंगा और यहाँ फिर से ऑल्ट क्लिक करूंगा किसी जगह पर और यहाँ ये ऐड हो जाएगा। अब मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ से नीचे करूंगा जितना लो मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। तो मैं इसे नीचे कर रहा हूँ तो हमारा वॉल्यूम भी यहाँ कम हो रहा है तो -25.51। ओके, अब मैं इसे यहाँ प्ले करूंगा। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सेम, वही हमारा की फ्रेमिंग हो गया है जो कि बहुत ही इजी हो गया है अभी, ठीक है। तो 99% ऑफ द केस हमें ऑडियो का जो वॉल्यूम है या फिर ऑडियो में किसी भी तरह का की फ्रेमिंग है वो हमें अपने क्लिप लेवल में ही रहकर करना है और ये यहाँ ज्यादा इजी है, ठीक है। और अगर मुझे और पॉइंट चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑडियो लो हो गया -25 और मुझे आगे जाकर मुझे मान लेते हैं यहाँ तक मुझे यही साउंड चाहिए, मतलब यही वॉल्यूम चाहिए -25, ठीक है। और इस जगह से वॉल्यूम हाई चाहिए तो मैं यहाँ वापस से ऑल्ट क्लिक करूंगा और जहां से इसे इंक्रीज करना है वहां पर एक और क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे इस तरह से उठा दूंगा, ठीक है। अगर आपको मूव करना है तो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हो अपने पॉइंट को, तो ये वहीं से ही कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ से ही इसे कांस्टेंट रख रहा हूँ और यू कैन सी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स अभी यहाँ सही है और इसे डाविंची रिजॉल्व के अंदर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है। और आज के इस वीडियो में हम इसे यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये साउंड ज़्यादा होगी। तो अभी ये क्या है मैं इसे बताऊंगा, अभी मैं इसे वापस से रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने अपने क्लिप में मल्टीपल की फ्रेमिंग कर दिया है और आपको अगर याद हो तो हमने जहां जहां भी की फ्रेमिंग किया हुआ है अपने प्रीवियस क्लासेस में, वहां पर हमारा जो की फ्रेमिंग रहता है उसमें हमारे एनिमेशन को ईज या फिर स्मूथ करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये चीज हमारे ऑडियो में भी है। हमें जस्ट अपने पॉइंट को यहाँ सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ से इसे लिनियर से ईज इन करना है एंड यू कैन सी अब हमारा जो एनिमेशन का जो लाइन है वो यहाँ कर्व हो जा रहा है। तो मैं इसे भी क्लिक करूंगा और यहाँ से राइट क्लिक एंड ईज आउट, ठीक है। तो यहाँ ये अब ईज हो गया है। अगर आपको और स्मूथ चाहिए तो आप यहाँ से इस कर्व में क्लिक करोगे और आपका ये एनिमेशन का जो कर्व है वो यहाँ आ जाएगा एंड आप इसे अब इस तरह से सिलेक्ट करके सही से यहाँ स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसे और स्मूथ करना है तो आप यहाँ से इसे क्लिक करोगे और आपको ये हैंडल मिलेगा जैसे कि मिलता था आपको हर एक टैब में हमारे, यहाँ भी आपको इस तरह से ये हैंडल मिल रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी अब हमारा ये जो कर्व है वो यहाँ बहुत स्मूथ हो गया है। यहाँ से ये स्लोली बढ़ेगा और यहाँ हाई होता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का सुनाई देगा ना, बहुत ज़्यादा इजी है। और आज के इस वीडियो में हम इसे यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। तो हम अपने ऑडियो के भी की फ्रेम्स को यहाँ स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपको यहाँ पर उसी तरह से ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर आप इसे क्लिक करके अपने ऑडियो में यानी कि इस क्लिप में जो भी इफेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं अगर तो आप उसे यहाँ मैनेज कर सकते हो। तो मैं इसे वापस से बंद कर रहा हूँ अपने कर्व्स को और नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है जो कि आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी के लिए इन सारे को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को, और यहाँ से इसे बैकस्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ इसे बढ़ाऊंगा तो ये बहुत फास्ट बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा बस माउस हिला रहा हूँ यहाँ से और ये बहुत फास्ट ऊपर नीचे हो रहा है इसका साउंड, जो कि कभी कभी आपको यहाँ प्रॉब्लम या फिर अनोइंग लग सकता है। तो आप क्या करोगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है तो आप यहाँ शिफ्ट होल्ड करोगे और यहाँ अपने लाइन को सिलेक्ट करके आप अगर मूव करोगे अब अपना माउस तो यहाँ ये बहुत छोटे अमाउंट में यहाँ मूव होगा। यू कैन सी मैं बहुत ज्यादा यहाँ माउस अभी मूव कर रहा हूँ और बहुत छोटे अमाउंट में ये मूव हो रहा है। मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ -20 में और अपने माउस को यहाँ ले जा रहा हूँ
तब यहाँ ये इतना इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या था, मैं यहाँ से बस क्लिक करूंगा बिना शिफ्ट होल्ड किए और यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब ये बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा था। तो आप यहाँ शिफ्ट होल्ड करके इसे ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स जो कि हमें अपने सारे क्लिप्स में मिलते हैं, चाहे वो ऑडियो रहे या फिर वीडियो रहे। तो हमारे ऑडियो या वीडियो के कॉर्नर एज में ये यहाँ व्हाइट डॉट मिलता है। आप इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ इसे लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो यहाँ ये फेड आउट कर रहा है हमारे वॉल्यूम को। तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ मूव करूँ तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका ये जो वॉल्यूम है ये अभी जिस डिफॉल्ट स्टेट में है वो यहाँ इतने फ्रेम से, मतलब इतने सेकेंड्स एंड फ्रेम से यहाँ फेड आउट हो रहा है इस तरह से। मतलब ये बहुत स्मूथली एंड हो रहा है हमारा साउंड। अगर मैं इसे वीडियो में समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं अगर वीडियो को एक्सपैंड करूँ इस तरह से और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं इधर करूं, सो मैंने इसे -22 में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये -0:22 का जो लेंथ है हमारे वीडियो का वहां तक ये फेड आउट करेगा और इसे क्रिएट करते हैं। यू कैन सी हमारा जो वीडियो है वो यहाँ अब फेड आउट हो रहा है, क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हमारे साउंड में भी यहाँ ये पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है अपने ऑडियो को फेड इन एंड आउट से एंड करना। मैं अपने हर ऑडियो फाइल को इसी तरह से करता हूँ, ठीक है, चाहे वो वोकल्स हो या फिर किसी भी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक हो। यू कैन सी मेरा ये जो वोकल है जो कि मैं बोल रहा हूँ उसे भी मैं यहाँ फेड इन एंड फेड आउट कर रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छा एक आदत है अपने ऑडियो को स्मूथ करने का, क्योंकि आपके ऑडियो के स्टार्ट एंड एंड में कुछ अब्रप्ट नॉइज ना आए। तो इस तरह से आप इसे फेड इन एंड आउट करते हो। तो ये एक तरह से आपका ट्रांजिशन हो गया जो कि आप एंड में यूज करते हो, फेड इन एंड आउट। एंड अगर आपको अपने ऑडियो में ट्रांजिशंस अप्लाई करना है तो इस ट्रांजिशंस अप्लाई करने का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे ट्रांजिशंस वाले क्लास में। वहां मैंने ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही ट्रांजिशंस को समझाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पर भी मैं आपको यहाँ शो कर देता हूं कि कैसे हम यहाँ ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं हमारे ऑडियो के लिए। तो मैं यहाँ से 2 ऑडियो को कॉपी कर रहा हूँ, ये हमारा वोकल्स है सिंपली, और मैं यहाँ कोई ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों क्लिप के बीच में यहाँ राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें ऐड 8 फ्रेम, 18 फ्रेम, 36 फ्रेम, 72 फ्रेम, ये क्या है, ये क्रॉस फेड है, यानी कि हमारा दोनों ऑडियो यहाँ फेड इन आउट होगा। यानी कि हमारा ये जो फर्स्ट ऑडियो है वो यहाँ फेड आउट और ये फेड इन होगा, जो कि हम यहाँ एंड एंड स्टार्ट में कर रहे होते थे। तो यहाँ अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ और यहाँ से एक 8 फ्रेम का क्रॉस फेड ऐड करूँ तो यू कैन सी हमारा एक क्रॉस फेड ट्रांजिशन यहाँ अप्लाई हो गया है। अभी ये यहाँ साइड में अप्लाई हुआ है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहां से अपने इंस्पेक्टर टैब में जाकर इसे यहां से अलाइनमेंट से इसे मिडिल कर दूंगा। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारा जो फर्स्ट ऑडियो था वो यहाँ फेड आउट होगा, तो चलो, और सेकंड वीडियो जो है वो यहाँ फेड इन होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि अभी यहाँ सही नहीं लग रहा है, पर ये इस तरह से हम यहाँ क्रॉस फेड अप्लाई करते हैं। आप जो भी ट्रांजिशंस यहाँ अप्लाई करोगे आपको यहाँ इंस्पेक्टर टैब में इसके सारे पैरामीटर्स दिए गए होंगे, लाइक ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन का होगा आपका ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टाइप क्या होगा, यानी कि क्रॉस फेड होगा, क्रॉस फेड प्लस 3 dB होगा या फिर -3 dB होगा जो कि वॉल्यूम है। उसके बाद आपका ये डिफॉल्ट सेट करने का आएगा, अलाइनमेंट आएगा एंड फेड इन एंड फेड आउट का एक मैनुअल साउंड सेट कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट टी। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा अपने दोनों ऑडियो का और यहाँ से शिफ्ट टी प्रेस करूंगा तो हमारे पूरे क्लिप में, यानी कि स्टार्ट में, बीच में और एंड में यहाँ क्रॉस फेड्स अप्लाई हो जाएंगे। तो शिफ्ट टी हम यहाँ यूज करते हैं हमारे डिफॉल्ट ट्रांजिशंस को अप्लाई करने के लिए। तो हमारा डिफॉल्ट ट्रांजिशन अभी यही क्रॉस फेड वाला है इसके लिए, तो यहाँ ये वही यूज हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट करूंगा। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके जाओगे यहाँ अपने इफेक्ट्स में और यहाँ से चूज करोगे ऑडियो ट्रांजिशंस तो आपको यही सेम चीज मिलेगा, क्रॉस फेड प्लस 3 dB, -3 dB एंड 0। तो यहाँ ये 0 dB वाले में हमारा ये रेड आ रहा है, यानी कि ये डिफॉल्ट ट्रांजिशन है और शिफ्ट टी प्रेस करने पर यही ट्रांजिशन अप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ट्रांजिशंस का एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको पूरा जानना है ट्रांजिशंस के बारे में तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका इफेक्ट। अगर आपको अपने ऑडियो में कोई इफेक्ट डालना है तो अगर मैं सेम इसी क्लिप को यहाँ डुप्लीकेट करूं और अगर मैं इसे सुनूं अब तो यहाँ ये, और आज के इस वीडियो में हम इसे यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। सही लग रहा है, पर अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि कोई इफेक्ट डालूं तो मैं इसे क्लिक करूंगा और जाऊंगा इफेक्ट्स में और यहाँ से ऑडियो इफेक्ट्स में जाकर आपको ये सारे फेयर लाइट के इफेक्ट्स मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। ये VST इफेक्ट्स मेरा अपना प्लगइन है जो कि मैं यूज करता हूँ, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यहाँ फेयर लाइट इफेक्ट्स मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो मैं यहाँ से रिवर्ब ऐड कर देता हूँ, रिवर्ब जो कि हमारा आवाज गूंजेगा। और अगर मैं इसे प्ले करूँ और आज इस वीडियो में हम इसे यहाँ क्रिएट करने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट। तो हमारा जहाँ पर ये इफेक्ट अप्लाई है रिवर्ब, तो यहाँ ये आवाज हमारा गूंज रहा है।
आपको इसके इफेक्ट को ज्यादा करने, कंट्रोल करने के लिए जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है उसके लिए आपको ये विंडो दिया जाता है। आप यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ वोकल विथ और यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसे यहाँ तो इस तरह से आप अपने ऑडियो में इफेक्ट्स अप्लाई करते हो। इन इफेक्ट्स अप्लाई करने, इस रिवर्ब या फिर जितने भी हमारे फेयरलाइट इफेक्ट्स हैं उसके लिए डेडिकेटेड क्लास आएंगे। अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इवन आपको इस विंडो के साथ साथ, यानी कि अगर आप इस विंडो को बंद भी कर देते हो तो आपने जिस ऑडियो फाइल में इफेक्ट्स अप्लाई किया हुआ है उसे आप क्लिक करो और आपको सेम अपने इंस्पेक्टर टैब के अंदर ये इफेक्ट्स वाले एरिया में आपको ये इफेक्ट नजर आएगा जो कि आपने यहाँ यूज किया हुआ है और आपको इसके अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ मिलेंगे। अगर आपको इसका मेन विंडो खोलना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे और आपको इसका मेन विंडो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने ऑडियो में इफेक्ट्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने इंस्पेक्टर टैब में और यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यू कैन सी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ ये बाय डिफॉल्ट हो गया। हम इसे यहाँ क्रिएट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हमारे DaVinci Resolve में एक चीज और है ऑडियो के लिए या फिर वीडियो के लिए, जो कि है ट्रैक लेवल एडिटर। ठीक है, सो अगर मैं अभी अपने क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो इस क्लिप के लिए मुझे यहाँ अपने इंस्पेक्टर टैब में यहाँ ये ऑप्शन नजर आते हैं, लाइक इसके पैरामीटर्स, प्रॉपर्टीज। अगर मैं इस ट्रैक में क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें अपना ट्रैक के लिए पूरा एडजस्टमेंट यहाँ मिलेगा। लाइक ट्रैक लेवल का हम एक ही बार में अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं, लाइक दिस। हमारा वोकल्स गॉन हो गया यहाँ पर। यू कैन सी हमारा वेवफॉर्म यहाँ टच नहीं हो रहा, हमारा वेवफॉर्म वैसे ही रहेगा। बस हमारा ट्रैक लेवल का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हम यहाँ कर सकते हैं। लाइक -10 करूँ अगर मैं तो हमारा ऑडियो यहाँ कम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यूट्यूबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से ट्रैक में क्लिक कर रहा हूँ। ट्रैक में यू कैन सी मैं यहाँ अपने ट्रैक में क्लिक कर रहा हूँ, तब मुझे यहाँ ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ये पूरा होल ट्रैक के लिए, मतलब आपके इस ट्रैक में जितने भी ऑडियो हैं, चाहे आपने पहले से ही ऐड किया हुआ या फिर आप ऐड करने वाले हो, जो भी इस ट्रैक में ऑडियो आएंगे या फिर है, उन सारे में ये एडजस्टमेंट्स अप्लाई होगा। लाइक वॉल्यूम, अगर मैं इसे रिसेट करूँ, ये यहाँ वॉल्यूम है। उसके बाद वॉइस आइसोलेशन जो कि आपके वॉइस को बैकग्राउंड नॉइज से आइसोलेट करता है। उसके बाद डायलॉग लेवलर जो कि आपके डायलॉग्स को यहाँ लेवल करने के लिए एंड इंप्रूव करने के लिए होता है। उसके बाद डायलॉग सेपरेटर जो कि अभी नया आया है, आपके डायलॉग को ये सेपरेट करता है अपने बैकग्राउंड नॉइज या फिर किसी भी तरह का म्यूजिक से। एंड उसके बाद म्यूजिक रिमिक्सर एंड डकर। ठीक है, तो ये डकर फीचर भी नया आया है जिसके बारे में मैंने बात किया हुआ है हमारे DaVinci Resolve 19 वाले क्लास में, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और मैंने वहां म्यूजिक रिमिक्सर में भी बात किया हुआ है। इनके भी ऊपर डेडिकेटेड क्लास आएंगे क्योंकि ये भी टॉपिक्स यहाँ बड़े हैं और ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल ऑडियो एडिटिंग में यहाँ काम आने वाले हैं। तो हम इन्हें भी अपने आने वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दैट वाज पार्ट 2 एंड दिस वाज ऑल अबाउट ऑडियो एडजस्टमेंट्स और ऑडियो वर्कफ्लो इन एडिट टैब। सो इसके बाद ऑडियो में जितने भी बात होंगे वो हमारे फेयरलाइट पेज पर बात होंगे, जो कि यहाँ एक डेडिकेटेड डॉ दिया गया है आपको ऑडियो एडिटिंग के लिए। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन इट्स पीस आउट।